चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द हाउस प्रॉपर्टी सम क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। क्वेश्चन 6 बच्चों, वी हैव डन द 5 क्वेश्चन बच्चों। एक थोड़ा सा टेक्निकल चेंजेस करना है। मैंने आपको बोला था बच्चों अनरियलाइज रेंट के बारे में। अनरियलाइज रेंट, ठीक है बच्चों, एंड एरियर्स ऑफ रेंट। एरियर्स ऑफ रेंट, राइट बच्चों। अनरियल रेंट में 3 पॉइंट था बच्चों। अब करंट ईयर रहेगा तो क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग लेस इन द स्टेप नंबर 2 ना बच्चों, स्टेप 2 में से लेस करते, राइट। अब प्रीवियस ईयर रहेगा बच्चों, अर्लियर ईयर का रहेगा तो अर्लियर ईयर वी विल इग्नोर, राइट। एंड देन बच्चों अर्लियर ईयर बट नाउ रिसीव्ड, तो क्या था बच्चों अपना रूल, अर्लियर ईयर बट नाउ रिसीव बच्चों। तो लास्ट में क्या करेंगे हम लोग बच्चों, ऐड करेंगे, राइट बच्चों। आई सेड द बच्चों। अनरियलाइज रेंट के बारे में था बच्चों। अब करंट ईयर का रहेगा तो लेस स्टेप नंबर 2 एक्चुअल रेंट में से बच्चों। अर्लियर ईयर जस्ट इग्नोर एंड द अर्लियर ईयर बट नाउ रिसीव, लास्ट में ऐड टू द लास्ट एट द एंड। आई सेड ना बच्चों। एंड व्हाट अबाउट द एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड बच्चों, इसको भी हम लोग लास्ट में ऐड करते बच्चों, बट 30% डिडक्शन ना बच्चों, 30% डिडक्शन करके फिर ऐड करते बच्चों। आई सेड दैट बच्चों, राइट बच्चों। मैंने अभी वो आपका जो मार्केट न्यू सिलेबस का जो बुक आया मार्केट में बच्चों, एक्चुअली ये जो रूल था बच्चों अप टू द लास्ट ईयर तक का था। इस साल गवर्नमेंट ने एक चेंजेस किया है बच्चों। तो मैंने कल एक्चुअली वो न्यू बुक का रीड करा था बच्चों, तो उसमें कुछ पॉइंट्स दिया था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा बच्चों, बराबर समझना। अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्लियर है बच्चों, वो स्टेप नंबर 2 में लेस करते हैं, दैट इज़ राइट। अर्लियर का है तो इग्नोर करना बच्चों, और एरियर्स नाउ रिसीव रहेगा ना बच्चों, लास्ट में ऐड करना बच्चों, लेकिन इसमें भी 30% डिडक्शन करके करना है बच्चों। इट मीन्स दोनों में डिडक्शन होएगा बच्चों, एरियर्स और रेंट में भी और अनरियल रेंट में भी करना है बच्चों। तो मैंने एक सम किया हूँ बच्चों उस टाइप का, जहाँ पे मैंने डायरेक्टली लास्ट में ऐड किया हूँ, बिकॉज मेरे पास उस टाइम रूल नहीं था बच्चों, बराबर समझना बच्चों। अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्लियर ईयर और एरियर्स और रेंट दोनों बच्चों पहले का है, अभी रिसीव किए तो लास्ट में ऐड करो, और दोनों पे क्या करेंगे बच्चों हम लोग इसको 30% डिडक्शन माइनस करेंगे बच्चों। इसका मतलब अनरियलाइज रेंट पे भी और अर्लियर एरियर्स और रेंट दोनों बच्चों का रिसीव हुआ अर्लियर ईयर का, तो लास्ट में ऐड करो और ऐड करो, लेकिन 30% दोनों में डिडक्शन माइनस करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। इसका तो बताया था, लेकिन ये वाले में बोला था बच्चों डायरेक्टली खाली ऐड करते, बट नहीं बच्चों, अभी इस साल से चेंज हो गया रूल एज पर सेक्शन 25AA बच्चों। सेक्शन 25AA में बता रहा है कि अनरियलाइज रेंट एंड एरियर्स रेंट ऑफ ओके ऑफ अर्लियर नाउ रिसीव, लास्ट में ऐड करो, लेकिन दोनों पे 30% डिडक्शन माइनस करके ऐड करो बच्चों। एक चेंजेस रहेगा बच्चों। तो मैं आपको पहले जो बताया था बच्चों, उस टाइम मेरे पास न्यू बुक नहीं था बच्चों, दैट्स व्हाई आई सेड द ओल्ड रूल बच्चों। लेकिन बच्चों लेटेस्ट जो मार्केट में बुक आया है उसमें न्यू सिलेबस के मीन्स जो गवर्नमेंट का जो डेटा है बच्चों उसको ऐड किया है, ओके। तो प्लीज़ ये मेक श्योर करो, अनरियल रेंट ऑफ अर्लियर ईयर नाउ रिसीव में बच्चों लास्ट में ऐड करेंगे, लेकिन डिडक्शन दोनों पे रहेगा बच्चों, 30% डिडक्शन 30% डिडक्शन, ओके बच्चों। तो मैं एक सम किया था बच्चों, उसमें आप लोग चाहो तो करेक्शन कर सकते हो बाद में, ओके बच्चों। पॉज करें। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द पर्टिकुलर in respect of the new property owned by Mr. owned by which the let out from 1st April 2014 onwards. Compute the income from house property from the following particulars of a new property owned by which was let out from 1st April to 1st January 2014 sorry, तो 1st जनवरी बच्चों 2014 से प्रॉपर्टी लेट आउट है बच्चों, ओके। क्या क्या बच्चों अपने पास फेयर रेंट है,
यू नो दैट। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल बच्चों 7,500 पर मंथ है। रेंट एक्चुअली रिसीव फॉर 10 मंथ ओनली बिकॉज ऑफ 2 मंथ वैकेंसी पीरियड बच्चों। तो 10 महीने का रेंट मिला बच्चों, 2 महीना वैकेंसी है। म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बच्चों, ब्रैकेट में दिया इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ अर्लियर ईयर बच्चों। इसका मतलब पहले का भी एरियर था वो पेमेंट हुआ बच्चों। आपको कल के समय बोला था बच्चों म्यूनसिपल टैक्स पेड होना चाहिए, चाहे वो अर्लियर ईयर का हो या करंट ईयर का हो, डजंट मैटर। इंटरेस्ट ऑन द बारोड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन द बारोड पेड ड्यूरिंग द ईयर बच्चों। ये क्या बच्चों, करंट ईयर का बारोड का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन बारोवल पेड प्रायर टू 1 अप्रैल 2014 बच्चों। इंटरेस्ट ऑन द बारोवल पेड प्रायर टू 1 अप्रैल 2014 बच्चों। 1 अप्रैल 2014 से पहले का इंटरेस्ट बच्चों, ये क्या बच्चों, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। देन वी गॉट कलेक्शन चार्ज बच्चों, इग्नोर। अनरियलाइज्ड रेंट क्लेम एज अ डिडक्शन इन अर्लियर ईयर बट रिसीव द दिस ईयर 2019-20 बच्चों। क्या बच्चों, ये अनरियलाइज्ड रेंट क्लेम एज अ डिडक्शन अर्लियर ईयर नाउ रिसीव्ड एज इन द ईयर 2019-20। तो अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ अर्लियर ईयर दिस ईयर रिसीव हो रहा बच्चों, तो लास्ट में ऐड करेंगे बच्चों, लेकिन 30% डिडक्शन माइनस करके। ओके बच्चों। एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ अर्लियर ईयर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बच्चों। एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ अर्लियर ईयर बच्चों, अब ये भी बच्चों क्या है, दोनों अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट बच्चों। अर्लियर ईयर है, रिसीव अभी उस साल हुआ, दोनों को ही लास्ट में ऐड करना, लेकिन उस दोनों पे 30% डिडक्शन माइनस करके बच्चों। एक्सपेंडिचर ऑन द प्रॉपर्टी इग्नोर, ग्राउंड रेंट इग्नोर, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इग्नोर, एक्सपेंडिचर फॉर कलेक्टिंग द अंडर रेंट इग्नोर। गवर्नमेंट कोई भी एक्सपेंसेस को ट्रीट नहीं करता बच्चों। ओके बच्चों, तो इसके अंदर बच्चों इंटरेस्ट भी दिया है और अनरियलाइज्ड रेंट का भी पॉइंट है बच्चों। ओके चलो बच्चों, वर्किंग नोट लेट कम टू बच्चों प्रीवियस ईयर क्या बच्चों 2019-20। क्या बच्चों 19 अपना प्रीवियस ईयर, राइट। अब इधर क्या दिया बच्चों, इंटरेस्ट ऑन द बारोड प्रायर टू 1 अप्रैल 2014 बच्चों। 1 अप्रैल 2014 प्रायर टू, पहले बच्चों प्रायर टू मतलब प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट बच्चों। इंटरेस्ट कितना है बच्चों, 20,000 है। ओके बच्चों, इंटरेस्ट ऑन द बारोवल पेड प्रायर टू 1 अप्रैल 2014 बच्चों। पहले बच्चों इस ईयर को क्या करो, राउंड फिगर करो बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों अपना 49-15 आएगा बच्चों, राइट बच्चों। इसके पहले का इंटरेस्ट है बच्चों, मतलब ये क्या उधर ऊपर दिया था बच्चों 1 अप्रैल 2014 ऑनवर्ड्स क्या बच्चों प्रॉपर्टी लेट आउट हुआ बच्चों। इसका मतलब बच्चों 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, मतलब इस साल आपका क्या हो रहेगा बच्चों, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया रहेगा बच्चों। ओके, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर है बच्चों। ओके, 31 मार्च तक आपका कंप्लीट हो रहेगा बच्चों। ओके, और उधर दिया है 1 अप्रैल 2014 ऑनवर्ड्स द प्रॉपर्टीज लेट आउट बच्चों। ओके, तो दैट मीन्स इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर, ठीक है बच्चों। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर है बच्चों, तो उसके पीछे का जो इंटरेस्ट है क्या बच्चों, फिर वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया बच्चों। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। ओके, तो क्या रूल है बच्चों, 20,000 है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5, कितना आएगा बच्चों 4,000 ना बच्चों, ये आ गया, राइट बच्चों। चलो, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर को साल पहला साल मानते हैं हम लोग बच्चों, फर्स्ट। फिर क्या आएगा बच्चों 59, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। बट अपना प्रीवियस ईयर क्या आ रहा है बच्चों, 2019-20 आता है बच्चों, ये अपना प्रीवियस ईयर बच्चों। क्या प्री कंस्ट्रक्शन का बेनिफिट बच्चों प्रीवियस ईयर में मिलेगा, नो, क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन का बेनिफिट कितने में मिलता है बच्चों, 5 ईयर्स, और 5 ईयर्स आपका ऑलरेडी 2018-19 तक में पूरा हो जा रहा है बच्चों। ओके बच्चों,
तो इसका तो प्री कंस्ट्रक्शन का बेनिफिट प्रीवियस ईयर में नहीं मिलेगा बच्चों, राइट बच्चों। बट करंट ईयर का इंटरेस्ट क्या था बच्चों, इंटरेस्ट ऑन द बारोड पेड ड्यूरिंग द ईयर 23,000 था बच्चों। तो इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट प्री पीरियड प्लस ड्यूरिंग द ईयर, प्री पीरियड का कितना है बच्चों 0 और ड्यूरिंग द ईयर का दिया 23,000 बच्चों। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा बच्चों 23,000। ओके बच्चों, दे वी गिवन द बच्चों इंटरेस्ट प्रायर टू 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014 के पहले का इंटरेस्ट बच्चों। तो इसको राउंड फिगर किया बच्चों 2014-15 उसके पहले का इंटरेस्ट बच्चों, तो प्री कंस्ट्रक्शन हो गया वो। इसका मतलब 1 अप्रैल को ही बच्चों कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। ओके बच्चों, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर 14-15 है, उसके पीछे का इंटरेस्ट जो है वो प्री हो गया बच्चों। इसको 5 से डिवाइड कर दिया एंड 5 ईयर्स बच्चों, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 5 साल हो गया बच्चों। अपना प्रीवियस ईयर का भी पढ़ रहा है, 6ठे साल में पढ़ रहा बच्चों, बट बेनिफिट खाली 5 साल तक ही मिलेगा। तो प्री का बेनिफिट करंट ईयर अपना प्रीवियस ईयर में नहीं आएगा बच्चों। और प्लस ड्यूरिंग द ईयर का था 23। ओके बच्चों, तब पॉज करो। तो बच्चों ये क्लियर समझ में आ रहा है कुछ क्या हुआ ये बच्चों। उधर दिया है बच्चों 1 अप्रैल 2014 से पहले का इंटरेस्ट बच्चों, 1 अप्रैल 2014 के पहले का इंटरेस्ट बच्चों। और उधर ऊपर दिया बच्चों 1 अप्रैल 2014 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, प्रॉपर्टी लेट आउट हुआ बच्चों। ओके जी, द प्रॉपर्टी लेट आउट ऑन 1 अप्रैल 2014 ऑनवर्ड्स बच्चों। तो इसका तो यही प्रॉपर बच्चों, यहाँ से कंप्लीट भी हो गया रहेगा और यहाँ से उसने रूम भाड़े पर डाल दिया रहेगा बच्चों। दैट मीन इसके पहले का जो साल था बच्चों प्री कंस्ट्रक्शन मतलब पहले है बच्चों। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का बेनिफिट बच्चों 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट मिलेगा बच्चों, 14-15 से स्टार्ट करके 18-19 तक आ गया 5 साल बच्चों। फॉर्चुनेटली बच्चों अपना प्रीवियस ईयर क्या पढ़ रहा है 19-20 पढ़ रहा है बच्चों, तो उसमें उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला बच्चों। ओके बच्चों, चलो बच्चों लेट स्टार्ट द सम बच्चों। पहले क्या करते हैं सम बच्चों, एसओपी का है कि एलओपी का है बच्चों। इधर क्या दिया बच्चों, लेट आउट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी क्या आ रहा है बच्चों लेट आउट है, तो लेट आउट है तो क्या बच्चों ये एलओपी का सम है। क्यों बच्चों एलओपी है। तो पहला पॉइंट क्या लिखते हैं बच्चों, आरएलवी रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। ओके बोल लो। चल अब क्या बच्चों अपने पास 3 होता है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट ना बच्चों, ये 3 है बच्चों। सब में फेयर रेंट तो मेरे को दिख रहा है, लेकिन उसके बाद बच्चों कुछ भी दिया नहीं, म्यूनसिपल वैल्यूएशन में नहीं है और स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं है बच्चों। सो आई ऑलरेडी सेट दैट बच्चों आउट ऑफ द 3 आइटम इफ ओनली 1 आइटम गिवन दैट टेक एज आरएलवी बच्चों। वो 3 में से कौन से 3 बच्चों, म्यूनसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, वो 3 में से खाली एक ही दिया रहेगा बच्चों, तो वही क्या है मेरा आरएलवी है बच्चों। तो डायरेक्टली फेयर रेंट बच्चों, तो फेयर रेंट ओके बच्चों कितना है 60,000 बच्चों, ये हो गया आपका आरएलवी। ठीक, सेकेंड क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट में पहला क्या था बच्चों, एनुअल रेंट। एनुअल रेंट बच्चों उधर दिया था 7,500 मंथली था बच्चों, 7,500 मंथली है इंटू 12 कितना आ जाएगा बच्चों, ये 12 7 जा 84 बच्चों और ये 6 90,000 आ गया बच्चों। 7,500 इंटू 12 बच्चों, तो 75,000 एंड 50 90,000 हो गया बच्चों। सब में अनरियलाइज रेंट है बच्चों, हाँ सर है बट अनरियल रेंट ऑफ करंट ईयर नहीं बच्चों, वो अर्लियर ईयर का है, नाउ इन रिसीव्ड है बच्चों। तो बच्चों अनरियल नहीं है तो मैंने नहीं लिख रहा बच्चों, आप बहुत जुना हो गया ये। करंट ईयर का तो लेस करेंगे बच्चों। थर्ड हायर ऑफ 1 and 2, 1 and 2 का हायर ले लो बच्चों, तो कितना आएगा बच्चों 90,000। ठीक बच्चों, फिर क्या करते हो बच्चों, लेस वैकेंसी रेंट। वैकेंसी रेंट बच्चों क्या रूल है बच्चों, नंबर ऑफ मंथ वैकेंट इंटू पर मंथ। कितना मैंने वैकेंट था बच्चों, पॉइंट नंबर 3 में दिया था बच्चों,
रेंट एक्चुअली रिसीव फॉर 10 मंथ ओनली बिकॉज ऑफ 2 मंथ वैकेंसी बच्चों, 2 मंथ इंटू 7,500 पर मंथ, तो बच्चों 15,000 आ गया। ओके बच्चों, तो 75,000 क्या 75,000 बच्चों? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू राइट बच्चों। लेस क्या करते हैं बच्चों? म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस क्या रूल है बच्चों? पेड एंड बोन बाय ओनर। क्या बच्चों? पेड एंड बोन बाय द ओनर है क्या कुछ बच्चों? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इंक्लूडिंग एरियर्स अर्लियर बच्चों, वो पीछे का चाहे 50 साल का पे करे बच्चों, पेमेंट इम्पॉर्टेंट बच्चों। ओके ना, म्युनिसिपल टैक्सेस का कितना पे किया? 14,400 बच्चों। तो क्या आ गया बच्चों? नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू बच्चों। ओके बच्चों, तो कितना आएगा बच्चों? 60,600 हो जाएगा बच्चों। ओके, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 बच्चों। ओके, पहला डिडक्शन क्या था बच्चों? स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या रूल है बच्चों? 24A बच्चों। 60,600 का 30% बच्चों। कल इसका 30% बच्चों, 20 कैंसिल हो गया बच्चों, 300, 3 6 18, 3 6 18, 18,180 बच्चों। देन क्या बच्चों? इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल बच्चों 24B बच्चों। कितना बच्चों? इंटरेस्ट 23,000 समझिए, इंटरेस्ट 23,000 तो 41,180, 429,1 ये आ गया बच्चों। ये था क्या बच्चों? इनकम फ्रॉम योर हाउस प्रॉपर्टी बच्चों। लेकिन था बच्चों 2 पॉइंट और है उसके अंदर। अनरियलाइज रेंट ऑफ क्लेम एज अ डिडक्शन ऑफ अर्लियर ईयर बट रिसीव्ड दिस ईयर बच्चों। पहले का अनरियलाइज रेंट है बच्चों, इस साल रिसीव किया था, क्या करते हैं हम लोग? लास्ट में ऐड करेंगे बच्चों, ऐड अनरियलाइज रेंट। क्या बच्चों? ऑफ अर्लियर ईयर नाउ रिसीव्ड। पहले का था बच्चों, अब रिसीव किया। कितना अमाउंट है बच्चों? 11,000 है। 11,000 तो है बच्चों, लेकिन क्या करेंगे बच्चों? लेस, उसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे बच्चों। 11,000 का 30% कितना आ जाएगा बच्चों? 3,300, 7,700। ओके बच्चों, अनरियल रेंट पे भी लेस करेंगे बच्चों। हाँ, ध्यान रखना बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको पहले बोला था बच्चों डायरेक्ट ऐड करेंगे, मैंने वो लास्ट ईयर के रूल के हिसाब से बताया था बच्चों, क्योंकि बुक उस टाइम न्यू बुक नहीं था मेरे पास बच्चों। अब बच्चों न्यू बुक में ये चेंजेज आया है, क्या अनरियल रेंट पे भी 30% डिडक्शन आएगा। ओके, और फिर क्या बच्चों बोला? एरियर्स आर रेंट अर्लियर ईयर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बच्चों। एरियर्स आर रेंट ऐड एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ अर्लियर ईयर नाउ रिसीव्ड। कितना बच्चों है? 8,000 है। उस पर भी क्या करें बच्चों? लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। 8,000 का 30% बच्चों 2,400 बस बच्चों। क्या बच्चों?
तो ध्यान रखना है अनरियलाइज रेंट और एरियर्स रेंट ऑफ बच्चों अर्लियर ईयर इस साल रिसीव किया, तो दोनों के ऊपर क्या करना है बच्चों 30% डिडक्शन माइनस करना है। ठीक है बच्चों, अब ऐड कर दो इसको 24 and 7 11 11 17 1 10 10 17 17 22 2 3 ये बच्चों आपका नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, तो प्री कंस्ट्रक्शन ये पीरियड का एक तो इंटरेस्ट आ गया बच्चों, और एक बच्चों ये इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था अनरियल रेंट ऑफ अर्लियर है बच्चों नाउ रिसीव्ड। क्या बच्चों, तो आई विल गिव ए नोट बच्चों एज पर लास्ट ईयर सिलेबस बच्चों अनरियलाइज रेंट of earlier year now received full 100% टैक्सेबल था बच्चों। तो इस पर जो लास्ट ईयर का सिलेबस था बच्चों उसमें क्या था अनरियल रेंट ऑफ अर्लियर ईयर नाउ रिसीव फुल 100% टैक्सेबल था, उसमें नो डिडक्शन बच्चों, दैट इज नो डिडक्शन। बट बच्चों एज पर न्यू सिलेबस बच्चों ओके 30% डिडक्शन अलाउड ऑन बोथ। कौन सा बोथ बच्चों अनरियलाइज रेंट एज वेल एज एरियर्स रेंट। ठीक बच्चों ओके, तो याद रहे बच्चों मैंने पहले बोला, ऐसा नहीं कि पहले रॉन्ग बोला था, मैंने आपको सैलरी टाइप में भी बोला था बच्चों कि कुछ पॉइंट हो सकता है चेंजेज आएगा बच्चों, लेकिन लकली बच्चों की सैलरी में कुछ चेंजेस नहीं हुआ था इस साल। देखिए हाउस प्रॉपर्टी बच्चों ये एक चेंजेस दिख रहा है ओके, तो कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ बच्चों। तो एज पर द लास्ट का जो रूल था बच्चों उसके हिसाब से पूरा 100% टैक्स लगता था बच्चों। अब जो नया सिलेबस है बच्चों उसमें न्यू गवर्नमेंट का जो रूल था उसके साथ 30% डिडक्शन दोनों पे मिलेगा बच्चों, अनरियल रेंट पे भी और एरियर्स पे भी। क्या बच्चों, तो इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लोगे बस। चलो टू द नेक्स्ट सम बच्चों। M has a residential property, detail of the follow given, municipal valuation 1 lakh, fair rent per month बच्चों, fair rent per month दिया बच्चों, मंथली दिया है तो ये इंटू 12, स्टैंडर्ड रेंट पर मंथ बच्चों, तो इसमें बच्चों ऑल 3 है। हाँ, म्यूनसिपल वैल्यूएशन इज देयर, फेयर रेंट इज देयर, स्टैंडर्ड रेंट इज देयर, बट फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट मंथली गिवन बच्चों, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 12। देन बच्चों म्यूनसिपल टैक्सेस पेड 20% म्यूनसिपल वैल्यूएशन बच्चों। कभी भी बच्चों अगर म्यूनसिपल टैक्स बच्चों अगर परसेंटेज वाइज दिया रहेगा बच्चों, परसेंटेज वाइज हमेशा बच्चों परसेंट किस पे अप्लाई करने हैं, म्यूनसिपल वैल्यू पे बच्चों, म्यूनसिपल वैल्यू पे म्यूनसिपल टैक्स लगेगा बच्चों। अगर म्यूनसिपल टैक्स बच्चों परसेंटेज में दिया है 10%, 8%, 5%, 20%, वो किस पे लगा कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द म्यूनसिपल वैल्यूएशन पे बच्चों, वेदर सेड और नॉट सेड बच्चों। अभी इधर दिया बच्चों म्यूनसिपल टैक्सेस पेड 20% ऑफ द म्यूनसिपल वैल्यूएशन बच्चों। अगर वो नहीं भी बोलता, खाली बोलता म्यूनसिपल टैक्स 20% बच्चों, तो भी किस पे अप्लाई करने हैं, म्यूनसिपल वैल्यूएशन पे बच्चों। ओके, म्यूनसिपल टैक्स इज परसेंटेज वाइज गिवन बच्चों, ऑलवेज अप्लाई ऑन द म्यूनसिपल वैल्यूएशन। इंटरेस्ट ऑन द लोन फॉर द परचेज ऑफ दिस हाउस, तो बच्चों प्रॉपर्टी आपने जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन द लोन फॉर द परचेज ऑफ दिस हाउस बच्चों, सर हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा कि प्री इंटरेस्ट है कि करंट ईयर का बच्चों। अभी बच्चों कल भी सम किए बच्चों और आज भी अभी सम किए बच्चों, प्रायर टू दिस पीरियड बच्चों, इस पीरियड से पहले का इंटरेस्ट तो क्या था बच्चों, प्री।
अभी तक क्या दिया बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द परचेज ऑफ दिस हाउस, इस हाउस के लिए इंटरेस्ट बच्चों, दैट इज नॉर्मल इंटरेस्ट करंट ईयर का बच्चों। रेंट रिसीवेबल पर मंथ 10,000, रेंट रिसीवेबल पर मंथ 10,000 बच्चों, मंथली रेंट कितना बच्चों 10,000। ओके बच्चों। द हाउस वॉज वैकेटेड बाय द टेनेंट ऑन द लास्ट डे ऑफ द अक्टूबर 2019 बच्चों। क्या मतलब बच्चों, द हाउस वॉज वैकेटेड बाय द टेनेंट, वैकेटेड मतलब बच्चों रूम खाली किया बाय द टेनेंट ऑन द लास्ट डे ऑफ द अक्टूबर, लास्ट डे ऑफ द अक्टूबर मतलब बच्चों रूम कभी खाली हुआ 31 अक्टूबर को खाली हुआ बच्चों। एंड देन कुड इट बी लेट आउट ओनली फ्रॉम 1 जनवरी, 31 अक्टूबर को बच्चों भाड़ुती ने खाली किया, जो नया भाड़ुती आया रहेगा बच्चों, तो देन इट कुड बी लेट आउट ओनली फ्रॉम 1 जनवरी। क्या मतलब बच्चों, 31 अक्टूबर को पहला भाड़ुती गया, बाद में बच्चों नवंबर दिसंबर कोई भाड़ुती नहीं आया, डायरेक्टली 1 जनवरी से बच्चों रूम भाड़े पे गया है बच्चों। ओके, फॉर ₹14,000 पर मंथ बच्चों। ज़्यादा बच्चों इसमें क्या दिया है, दो रेंट आ रहा बच्चों, एक सम किए थे ना बच्चों। तो पहले ओल्ड जो रेंट था बच्चों 10,000 मंथली था, उसके बाद बच्चों जनवरी से जो भाड़े पे गया है वो 14,000 रुपये मंथली है बच्चों। रेंट फॉर द मार्च 2020 कुड नॉट बी रियलाइज बच्चों, 2020 का जो रेंट है बच्चों वो रियलाइज़ नहीं हुआ है। 2020 बच्चों मतलब करंट ईयर, तो करंट ईयर का रेंट नॉट रियलाइज बच्चों। द कंडीशन अंडर द रिलेवेंट इनकम टैक्स रूल वॉज सेटिस्फाई, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 बच्चों। क्यों बच्चों, तो नॉर्मली सिंपल सम है बच्चों, बट इसमें डबल इंटरेस्ट है, सॉरी डबल रेंट है बच्चों। ओके, वो इम्पॉर्टेंट है बच्चों। चलो देखते हैं बच्चों हम लोग वर्किंग नोट अपना प्रीवियस है क्या बच्चों 2019-20 राइट बच्चों। तो आपका 1 अप्रैल से लेकर 2019 टू 31 मार्च 2020 राइट बच्चों, ये था। अब क्या बोल रहा है बच्चों, रेंट रिसीवेबल पर मंथ 10,000, मंथली रेंट था 10,000 बच्चों। और जो बोल रहा है द हाउस प्रॉपर्टी वाज वैकेटेड बाय द टेनेंट ऑन द लास्ट डे ऑफ द अक्टूबर, लास्ट डे अक्टूबर का था बच्चों, यानी 31 अक्टूबर को रूम का क्या भाड़ुती ने खाली किया बच्चों। इसका मतलब बच्चों 31 अक्टूबर 2019 तक आपका रूम रेंट पे था बच्चों। अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक बच्चों आपका रूम भाड़े पे था, और उसका रेंट कितना रहेगा बच्चों 10,000 मंथली था बच्चों, 10,000 पर मंथ था बच्चों। क्या बच्चों, फिर क्या दिया बच्चों, इट कुड देन बी लेट आउट ओनली फ्रॉम 1 जनवरी, उसके बाद खाली 1 जनवरी से भाड़े पे दे सका बच्चों, 1 जनवरी से बच्चों। दैट मीन बच्चों 31 अक्टूबर को रूम खाली हुआ, उसके बाद नवंबर दिसंबर ये 2 महीने क्या था बच्चों, रूम वैकेंट था बच्चों। ओके बच्चों, ये 2 मंथ रेंट वैकेंट था बच्चों प्रॉपर्टी। और जनवरी से बाद में मार्च तक कितना था बच्चों, रेंट 14,000 पर मंथ रहा बच्चों। तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक बच्चों आपका 10,000 मंथली था, उसके बाद बच्चों नवंबर दिसंबर आपका रूम खाली था, फिर जनवरी से लेके बच्चों आपका मार्च तक क्या था बच्चों, रूम 14,000 पर रेंट वैकेंट था बच्चों। ओके बच्चों, तो आप बताओ बच्चों क्या करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ना बच्चों, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 मंथ बच्चों। तो जो पहला रेंट टाइम था बच्चों वो 7 महीने के लिए था बच्चों बराबर, और फिर आगे होता बच्चों जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीना बच्चों। क्या रूल बताता बच्चों, जब डबल रेंट रहेगा तो अब देखो एक 10,000 दिया और एक 14,000 दिया बच्चों, तो कैसे करेंगे बच्चों। तो मैंने बोला था कि वैकेंट का रेंट हमेशा हायर वैल्यू पे वैल्यू होता है बच्चों। कौन सा हायर रेंट है बच्चों, 14,000 हायर है ना, वैकेंसी रेंट ऑलवेज बी वैल्यू एट हायर रेंट
क्या बच्चों, तो वैकेंसी का हमेशा वैल्यू किस पे करते हैं बच्चों, हायर रेंट पे। इसका मतलब बच्चों ये 3 महीना और ये 2 महीनों को भी किस पे करेंगे बच्चों, हायर रेंट पे। मतलब टोटल 5 महीने क्या करेंगे बच्चों, 14,000 पे लेना है। तो 5,000 इधर आएगा बच्चों 5 मंथ और ये 7 मंथ बच्चों। अगर ये बच्चों 16,000 होता तो क्या करते, ये 2 महीना भी कहाँ काउंट करते हैं बच्चों, इसमें। तो 7 and 2 9 मंथ का बच्चों अपना 16,000 लेते हैं। जब भी बच्चों 2 रेंट रहेगा तो वैकेंसी वाले को हमेशा हायर वाले की तरफ काउंट करनी है बच्चों। ओके ठीक बच्चों, वो एक पॉइंट था बच्चों। उसके बाद बच्चों इसमें प्री इंटरेस्ट नहीं है, नॉर्मल इंटरेस्ट है बच्चों, ठीक है। सेकेंडली बच्चों, इफ म्युनिसिपल टैक्सेस गिवन इन परसेंटेज फॉर्म, then always be calculated on what बच्चों, बोलो म्युनिसिपल वैल्यूएशन। ओके, अगर म्युनिसिपल टैक्स बच्चों परसेंटेज में दिया रहता है तो हमेशा उसको हम लोग म्युनिसिपल वैल्यूएशन पे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों आगे हम लोग, बस बाकी अब कुछ नहीं बच्चों इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट बच्चों RLB आपका SSC कौन है बच्चों, मिस्टर M। रीजनेबल लेटरल वैल्यू, ओके बच्चों, रीजनेबल लेटरल वैल्यू, उसमें पहला क्या था बच्चों, M म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपल वैल्यू बच्चों दिया है क्या कुछ, यस 1 लाख। फिर बी क्या था बच्चों, फेयर रेंट। बी बच्चों फेयर रेंट। फेयर रेंट बच्चों तो दिया है बट वो मंथली दिया बच्चों, 15,000 मंथली दिया बच्चों, 15,000 पर मंथ इंटू 12 कर दो बच्चों, 1,80,000 आएगा बच्चों। सी क्या था बच्चों, हायर ऑफ ए एंड बी। हायर ऑफ ए एंड बी बच्चों तो 180। देन डी क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट बच्चों 9,600 बट मंथली है बच्चों, तो 9,600 मंथली है तो इंटू 12 बच्चों, ठीक है बच्चों। कितना आएगा बच्चों, 12 9 जा 108 और 7 1,15,200 बच्चों। पॉज कर दो। चलो बच्चों, तो ये क्या बच्चों, स्टैंडर्ड रेंट। ओके बच्चों, इंटू 12 क्यों कर रहे हैं बच्चों, बिकॉज मंथली गिवन है बच्चों। और फिर क्या बच्चों, लोअर ऑफ सी एंड डी बच्चों। ओके बच्चों, व्हाट इज द लोअर बच्चों, 1,15,000, दैट इज योर RLB बच्चों। ओके, तो इसके अंदर सब था बच्चों, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर, हायर ऑफ, यू नो दैट बच्चों, एंड देन स्टैंडर्ड। खाली मंथली था इसलिए इंटू 12 के बच्चों। ओके, अब क्या बच्चों, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट में क्या आता है बच्चों, पहले एनुअल रेंट आता है, एनुअल रेंट, राइट बच्चों। अब बच्चों सब में एनुअल रेंट जब करेंगे तो इसमें 2 टाइप का रेंट है बच्चों। हाँ, पहला 7 मंथ बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटू 10,000 करेंगे बच्चों, और जो नेक्स्ट 5 मंथ है बच्चों दैट विल मल्टीप्लाई बाय 14,000, क्योंकि वैकेंसी को बच्चों हम लोग हायर रेंट से वैल्यू करेंगे। हाँ बच्चों, चलो तो कैसे करोगे आप, 10,000 इंटू 7 मंथ, ओके बच्चों, दैट इज 70,000, राइट बच्चों। फिर 14,000 इंटू 5 मंथ, ये अभी आ गया बच्चों 70,000, तो टोटल हो गया बच्चों 1,40,000, बराबर बच्चों। पहला 7 मंथ बच्चों 10,000 से, सब 3 मंथ था ना, यस 3 मंथ था, लेकिन वैकेंसी का 2 महीना और था तो उसको भी हम लोग हायर वैल्यू से वैल्यू कर बच्चों। ओके, उसके बाद था क्या बच्चों, करंट ईयर का अनरियलाइज रेंट बच्चों, सब में है बच्चों। हाँ,
उधर दिया था बच्चों, इट कुड नॉट, ओके इधर दिया था रेंट ऑफ मार्च 2020 कुड नॉट बी रियलाइज बच्चों, मार्च महीने का रेंट बच्चों कुड नॉट बी रियलाइज। अब मार्च का बच्चों क्या है, मार्च 2020 मतलब करंट ईयर बच्चों, ओके। तो लेस अनरियलाइज रेंट ऑफ मार्च 2020 कितना लिखो बच्चों, मार्च 2020 में कितना रेंट था, मार्च तो देखो बच्चों 14,000 था, तो 14 लेस करने बच्चों। अगर बोलते अप्रैल 2019 का बच्चों, अप्रैल में कितना रेंट था बच्चों, 10,000 था, ध्यान रखना बच्चों। अगर बोलता जून महीने का अनरियलाइज है बच्चों, तो जून महीने में कितना रेंट था, 10,000। अक्टूबर से इधर तक का बच्चों अनरियलाइज रेंट है तो 10,000 लेंगे हम लोग। जनवरी फरवरी मार्च बच्चों कितना था, 14,000 है, तो इधर दिया बच्चों मार्च 2020 का अनरियलाइज है, तो मार्च 2020 में कितना रेंट है, 14,000 बच्चों। तो क्या बच्चों 126, ओके बच्चों, ठीक बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट था। फिर थर्ड क्या करते हैं बच्चों, हायर ऑफ 1 and 2 बच्चों, तो विच वन द हायर बच्चों, 1,26,000, ओके। बस बच्चों, लेस वैकेंसी रेंट बच्चों, वैकेंसी रेट कितना महीना वैकेंट है बच्चों, 2 महीना वैकेंट है, इनटू क्या करूँ बोलो बोलो, 10,000 लिखूँ 14,000 लिखो बच्चों। वैकेंसी रेट ऑलवेज वैल्यूड एट हायर, हायर मतलब 14,000 तो 28, ओके बच्चों। तो आ गया आपका गांव, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस कर दो बच्चों, 98,000 दैट विल कम, ओके बच्चों। लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, पेड एंड बोन बाय ओनर, ओके बच्चों, पेड एंड बोन बाय द ओनर। कितना दिया था बच्चों म्युनिसिपल टैक्स के बारे में, 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन बच्चों। नहीं भी बोलेगा बच्चों तो परसेंट हम हमेशा किस पे अप्लाई करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यूएशन पे। किधर बच्चों म्युनिसिपल वैल्यूएशन, 1 लाख, तो 1 लाख का बच्चों 20%, 20,000, ओके बच्चों। ये आ गया नेट एनुअल वैल्यू, ओके। लेस कर दो बच्चों 78,000। देन क्या बच्चों, लेस क्या करते हैं बच्चों, डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, उसमें फर्स्ट क्या बच्चों, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A, ओके बच्चों। अब 24A बच्चों स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% आप नाउ 78,000 का 30% बच्चों, 78,000 का बच्चों इंटू 30%, 23,400 आए बच्चों। और फिर क्या बच्चों, इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल था बच्चों, यस, इंटरेस्ट ऑन लोन परचेज ऑफ दिस हाउस 20,000। बी सेकेंड पॉइंट बच्चों, इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल 24B बच्चों। कितना दिया बच्चों, 20,000, बस बच्चों। इसमें प्री कंस्ट्रक्शन आपको इंटरेस्ट नहीं था बच्चों, 43,400। लेस कर दो बच्चों 600, 743, ये आ गया बच्चों। ये है बच्चों नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या बच्चों, दैट्स इट। दे नो इसके अंदर बच्चों अनरियल रेंट ऑफ अर्लियर या नाउ रिसीव सब पॉइंट नहीं है बच्चों। तो इसमें मेन पॉइंट क्या था बच्चों, व्हेन देयर इज अ 2 रेंट रहेगा बच्चों, तो वैकेंसी को हमेशा हायर की तरह वैल्यू करना बच्चों। हाँ, ऑलरेडी वी डिड द वन सम बच्चों, राइट। और सेकेंड न्यू पॉइंट बच्चों, म्युनिसिपल टैक्स
परसेंटेज में दिया है तो हमेशा म्युनिसिपल वैल्यूएशन पे अप्लाई करो बच्चों। ओके बच्चों,